Hello friends. So today we'll be going to start a new chapter which is chapter number 2 and that is polynomials. Polynomials हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड थोड़ा सा लेंथ में बड़ा भी है चैप्टर, तो आई ट्राई टू कवर. सो पॉलिनोमियल्स का मतलब अगर हम डिफाइन करें तो पॉली का मतलब होता है मैनी. तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, दैट इज पॉली. पॉली का मतलब मैनी. अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास एक आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएबल है वो है x और यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो है 6. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब होता है जब आप लिटरल्स यानी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हो जो वेरी करता है, और कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके पास वेरिएबल नहीं हो या फिर जिसके साथ वेरिएबल की डिग्री 0 होती है, वो हम डिग्री अभी बात करते हैं. तो कांस्टेंट मतलब सिंगल नंबर. अब इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर होता है. ठीक है. अगर आप बोलो कि क्या मैं सिर्फ नंबर 5 लिखूं तो क्या ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो मेरा आंसर है यस. अगर आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे इक्वल का साइन लगा के कोई नंबर, कोई वेरिएबल या कुछ भी चीज़ लिख देते हो तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहता. उस केस के अंदर ये आपकी इक्वेशन बन जाती है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की. तो अगर आप यहाँ पर देखो कोफिशिएंट्स जो होते हैं इसका मतलब जैसे मैंने बोला कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर है, उसके साथ यानी इस टर्म के अंदर उस एक्स स्क्वायर को छोड़कर यहाँ पर क्या चीज़ है? तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 1. अगर मैं आपको बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इस केस के अंदर, तो मेरा आंसर होगा 5. मतलब एक्स को छोड़ के क्या चीज़ है. अब लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. देखिए, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है. अगर आपसे मैं ये पूछूं इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आपका आंसर होगा -5y. मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो चीज़ होती है. अगर मैंने आपको बोला न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा सिर्फ -5. न्यूमेरिकल वर्ड आ गया तो नंबर की बात करेंगे, कोफिशिएंट वर्ड आ गया तो हम लोग कोफिशिएंट की बात करेंगे. ठीक है. और सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आपका आंसर होगा 1. व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपका आंसर होगा 9. और अगर हम बात करें कांस्टेंट चीज़ की तो इसके अंदर है वो 8. तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी. अब इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डिग्री. जब हम बात करते हैं डिग्री की, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. मतलब जैसे मैं अभी इक्वेशन लिख रही हूँ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x, तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर x वेरिएबल है. हाईएस्ट पावर x की क्या है? यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 1. हाईएस्ट क्या है इसमें? 3. तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? 3. ठीक है. अगर मैं बोल रही हूँ 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15, तो इस केस के अंदर मेरी डिग्री क्या हो गई? इस केस के अंदर मेरी डिग्री हो गई 2. अगर मैं लिख रही हूँ x रेज टू दी पावर 15 माइनस y रेज टू दी पावर 2, तो इस केस के अंदर डिग्री क्या हो गई? 15 हो गई.
तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। इन्हीं डिग्री के बेसिस पर हमारे पास कुछ नाम है, जैसे अगर किसी चीज़ डिग्री 1 होती है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री जो है वो 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी की डिग्री जो है वो 3 है तो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एक एग्जाम्पल भी लेते हैं हम इसका। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x + 5, तो इसमें आप देख रहे हो इसकी जो डिग्री है वो क्या है 1, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास हो गया ये लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैंने लिखा 5x² x² + 5x + 6, तो इसकी डिग्री क्या है मेरे पास 2। और अगर मैंने लिखा 2x³ + 9x² + 3x + 5, तो इसकी डिग्री क्या है मेरे पास 3, तो इस केस में ये क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया ऑफ द पॉलिनोमियल ये आपको समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर के लिए मेरी हर एक वीडियोस को कंटिन्यूसली देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, वरना ये चैप्टर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, जिससे कि हमारा ये पॉलिनोमियल का जो कंसेप्ट है वो आप लोग को क्लियर होता जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।